घर में भी कंट्रोवर्सी, बाहर में भी कंट्रोवर्सी, दोनों तरफ कंट्रोवर्सी करेंगे तो अच्छा खासा व्यूज आएगा, टाइटल भी अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छी तरीके से ये लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि किस तरीके से पब्लिक को मूर्ख बनाया जाता है, तो पब्लिक भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गई है। तो उधर इनका छोटा बेटा पटना सेटल होने का सोच लिया है कि हम पटना में रहेंगे, और इसी बात से लगी है अप्सरा मैम को मिर्ची, और उन्होंने आव न देखा ताव उठाकर वीडियो छाप दिया। अरे थोड़ा सोचो तो समझो, तो कभी थोड़े पल में आग बन जाना है, थोड़े पल में बर्फ़ बन जाना है, ये क्या है? थोड़ा वीडियो को देखो, समझो कि वो क्या कह रहा है छोटा बेटा, थोड़ा तो सोचो कि क्या करा। आपको तो भाई आप समझती हो कि क्या करा, उस बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझते हो कि वो क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हमारा बेटा तो ऐसे बोल दिया कि अब हम पटना में ही सेटल होंगे, लेकिन उसकी बातों को ध्यान से आप लोगों ने सुना। चलो वो तो गलत तो होता है हमेशा, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को ना इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी कभी चीज़ों को समझना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो तो राज फैमिली पर ही है, इसलिए कि अभी इन्हीं के घर में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जो जहाँ चीज़ें होती हैं हम उसी पर वीडियो बनाते हैं। और कल राजमाता का धमकी भरा वीडियो आया कि अब हम सिवान छोड़कर गांव चले जाएंगे, इसलिए कि मेरे बेटे बहू ने लात मार दिया, बहुत अच्छी तरीके से लात मार दिया। इसलिए कि बड़ा बेटा तो मारा ही था पहले से, वो तो बहुत पहले से शादी के बाद ही से मार दिया, जो उसी की कंट्रोवर्सी ये और प्रिंस मिलकर करते थे। अब छोटा बेटा और छोटी बहू ने भी लात मार दिया। हद है भाई, सारे लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं? सारे लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्या कमी है भाई आप में कि दोनों बेटा बहू लात मार कर चल दिए अपना अपना घर बसाने के लिए, अपना अपना घर बसा। इसीलिए अप्सरा मैम को लगी मिर्ची, और ये पूरे घर को देंगी रेंट पर और जाकर रहेंगी गांव। इनके दयादिन, क्या कहते हैं, दयादिन, पटीदारिन और गिरादिन के बच्चे इनको बहुत प्यार करते हैं, और इनके बेटे और बहू से ज़्यादा वहाँ पर इनका इज्जत और सम्मान होगा। बहुत सारा अपना दुखड़ा गाया, लेकिन एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा एक वीडियो पीछे इनके जाते हैं। अभी जो मनीषा वीडियो डाली थी नेहा तिवारी को टारगेट करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा धमका रही थी, बहुत ज़्यादा बोल रही थी, तो जो फेसबुक पर वीडियो लगा था, पोस्ट हुआ था, उसके बारे में तो पहले अपनी मम्मी जी से, सासू माँ से राय लेती है कि मम्मी जी मैं क्या करूँ। मम्मी जी ने बहुत अच्छी तरीके से राय दिया कि तुमको जो मन करना है खूब अच्छी तरीके से धो दो सर्फ साबुन लगाकर। इसमें मैं बहुत अच्छा लगा। मनीषा ने धमकाया, बहुत अच्छा लगा। मनीषा ने अपने लिए स्टैंड लिया। तो भाई जिसके लिए स्टैंड ले रही है, तो क्या सामने वाला ऐसे बैठा थोड़ी रहेगा? ना उसके मुंह में दही जमा है, ना उसके पास भी वीडियो है। तो अच्छी तरीके से दोनों तरफ से वीडियो बनाकर जवाब दे ही हो रहा है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, और कब तक कोई चुप रहेगा? जैसा कि बार बार ये लोग बोलते हैं कि हम लोग कब तक चुप रहेंगे, चाहे ये बोलती है मनीषा कि हम अब चुप नहीं रहेंगे, तो असली तुम तो चुप कभी रही ही नहीं। तुम्हारी फैमिली तो बोलती ही रहती है, तुम्हारी फैमिली कब चुप रहती है भाई? 7-8 चैनल से तो लगातार आती है चीज़ें, तो कब चुप रहते हो? 1-2 चैनल तो है नहीं कि कभी नहीं आया ब्लॉगिंग, तो कोई बात नहीं। एक लोगों पर 2-2, 3-3 चैनल, 4-4 चैनल है, तो सारे चैनल पर वीडियो पढ़ते हैं, तो कब चुप होंगे भाई? कभी तो हमने चुप देखा ही नहीं। हाँ, चुप हुई थी कंट्रोवर्सी में नेहा तिवारी, हम मानते हैं कि वो चुप हुई थी इसलिए कि उसने अपने गलती को चुप होकर एक्सेप्ट किया था। ये बोलकर एक्सेप्ट किए थे, लेकिन वो चुप होकर एक्सेप्ट की थी, और चीज़ों को उसे नहीं पता था कि ऐसे इंसान पर मैंने विश्वास किया, इस इंसान ने हमें ऐसा घुमा फिरा कर हमारी इज्जत की धज्जी उड़ाई। तो इसलिए वो चुप थी कि जिसको मैंने अपना समझा, जिससे मैंने अपना दुख दर्द कहा, वो मेरे दर्द को आज इस तरीके से सोशल मीडिया पर बेच दिया। इसीलिए वो शॉकिंग में हो गई थी, और इसीलिए वो चुप भी हो गई थी। उस समय उसके घर में प्रेगनेंसी की भी चीज़ें चल रही थी, जो सुबह का बेबी होने वाला था, हुआ भी, लेकिन कोई खुशी नहीं मनी उस समय। तो यही सारी बातें हैं, और ये भैया गांव छोड़कर जाने वाली हैं।
तो अभी एक वीडियो में ये बहुओं को चढ़ा रही हैं कि खूब धो, अच्छे तरीके से पब्लिक को धो, जो सामने वाला बोल रहा है उसको धो। लेकिन अब क्या हो गया भाई, इन्हीं के बेटा बहू इन्हीं को धो दिए, अब क्या करेंगी ये हमें समझ में नहीं। अब किस तरीके से, अब तो रोने गाने पर आ गई। अभी एक वीडियो पहले ये कह रही थी कि खूब अच्छी तरीके से तुम चुप नहीं रहोगे, अब मनीषा को टारगेट करना बंद कर दो। लेकिन अब क्या हो गया, अब प्रिंस ने टारगेट कर दिया इनको कि अब तो हम पटना में रहेंगे। अब क्या होगा इनका, और वो पटना में रहने की बात क्या कही, और बात को समझी तो है नहीं कि हाँ किस मामले में वो बोला है। अब इनके दिमाग में ये चल रहा है कि अब तो पटना मेरी बेटा और बहू, छोटे वाले बहू सेटल हो जाएंगे, अब मेरा क्या होगा। भाई आप अपना देख लो कि क्या होगा। इसलिए कि जब एक बेटा बहू जब बाहर निकले थे तो ये दोनों बेटा और माँ मिलकर उस बेटे बहू को खूब टारगेट करते थे। वो भी टारगेट, दोनों तरफ से चीज़ें चल रही थी दोस्तों। ये कोई छिपी बात नहीं है। जो एक बार कहती हैं, जब मनीषा को ये राय दे रही थी तो बोल रही थी कि मेरे बच्चे मेरे बच्चे। अब बच्चे कहाँ गए, उसी बच्चे को आप टारगेट करने आ गए हो। ये क्या हो रहा है, ये तो दोहरा चेहरा आ गया। कभी बच्चे के लिए पब्लिक से लड़ो, आज जब बच्चा लड़ रहा है तो बच्चे से लड़ो। ये तो दोनों तरफ से बातें चल रही हैं। तो प्रिंस का ये कहने का मतलब था कि हमारा सिवान में एक ही कंटेंट रहता है, वही किचन दिखाएंगे, वही बेडरूम दिखाएंगे। उसका कुछ शूटिंग था, इसका क्या कहते हैं, बट सावित्री का। तो इसलिए वो सोच रहा था कि जगह जगह मतलब चीज़ें जगह जगह बदलेंगे, जगह जगह चीज़ें बदलेंगी। चाहे एक तो होता है ना कि हम फ्री होकर, फ्री माइंड होकर हम वीडियो बनाएंगे, थोड़ा एक तो वीडियो में एक एनर्जी लाएंगे। घर में कितना भी ससुराल में रहती है तो जब वीडियो का ही काम है, उसने बोला कि हमारे वीडियो के अलावा हमारा कोई रोज़गार है ही नहीं है, यही मेरा जॉब है। तो जॉब के लिए तो भाई कहीं लोग जाएंगे, भाई जॉब के लिए वो निकले थे सब बड़े वाले, तो जॉब के लिए छोटा बेटा भी निकल रहा है तो क्या बुराई कर रहा है। इसलिए घर में बैठा ही रहता है, दिन रात पलंग तोड़ता रहता है। तो पलंग को कितने बार दिखाएगा, पब्लिक बोर भी हो रही है। तो भाई अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग जगहों पर जाकर वो अपनी वीडियो बनाएगा, अपनी चीज़ों को लाएगा, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा तो उसकी वीडियो पसंद की जाएगी। अभी उसकी 2 वीडियो आई है बट सावित्री पर, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने वीडियो बनाई। जो चीज़ें ठीक रहेंगी, मैं ठीक बोलूँगी ना, तो बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ सिवान में नहीं हो पाता। इसलिए थोड़ा तो भाई एक होता है भाई, एक अलग जब चीज़ें होती हैं ना तो वो अंदर से वो फीलिंग आती है कि अब हमें आराम से, न किसी का दबाव है न किसी का कुछ है। ये खुद दबाई रहती हैं रंजना को, तो कैसे वो वीडियो बना पाएगी भाई। वो तो संकुचित दिमाग हो जाएगा ना। ससुराल और मायके में काफ़ी अंतर होता है। काफ़ी खुलकर उसने वीडियो बनाया, काफ़ी अच्छा वीडियो भी हुआ। और यही बात उसने बोला कि भाई हम कोई झगड़ा करके बात नहीं बोल रहे हैं, कोई मेरे फैमिली से न झगड़ा हुआ है, ना हम चीज़ें बदल रहे हैं कि मतलब पटना में हर सुख सुविधा हमें, मतलब जगह का चेंजिंग करना, चाहे वीडियो एडिटिंग करना, चाहे शूटिंग करना, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ अच्छे से उपलब्ध हो रही हैं। तो ये चीज़ हमें सिवान में नहीं। तो भाई एकदम से आप एकदम तड़कते भड़कते आ गए। इसीलिए हम समझ गए कि जब अपने बेटे और बहू की बातों को समझ नहीं पा रही हैं तो पब्लिक की बातों को कैसे समझ लेंगी। उसका ये थोड़ी माने था कि हाँ हम अलग अब बसने जा रहे हैं, अलग बसने जाना। पिछली बार कुछ चीज़ें और हुई थी। जब एक ही घर में 2 आंख से चीज़ें देखी जाती हैं तो होती हैं अलग, होती हैं अलग। आप कहोगे कि अब हमारे घर में झगड़ा लगाने लोग आ गए, लेकिन सोचो, आप सोचो कि आप क्या करते हो। कमेंट पढ़ा है आपने, कमेंट के द्वारा ही मैं वीडियो बना रही हूँ। कमेंट के द्वारा एक बहू कुछ भी करती है तो अरे वो तो उसका तो पीपी लिंक करवाने गए हैं, ये करें। अगर वो गई है थोड़ा सा रेस्ट करने, अब वास्तव में उसका मिसकैरेज हुआ था, जो आज मैंने दिखाया है, प्रिंस अपने वीडियो में दिखाया है, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह का था, तो सभी ने देखा है। तो अभी थोड़ा सा उसे रेस्ट चाहिए, वहाँ खुलकर थोड़ा रह ले रही है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। कितना भी आप मानिए बहू बेटी, कितना भी सास कहेगी ना कि हम अपनी बहू को बेटी मानते हैं, लेकिन बेटी जैसा अगर बहू कूद फांद करने लगेगी तो सास के मन में थोड़ा सा तो आएगा ही, चाहे वो कोई भी हो। ये कितना भी आप प्यार कर लो, कितना भी प्यार, लेकिन बहू के दिल में ये होगा ना कि ये मेरी माँ नहीं है, ये तो मेरी सासू माँ है, तो थोड़ा सा कुछ करने से पहले थोड़ा सा संकोच होता है। हर एक लड़की के बारे में मैं कह रही हूँ, हर एक लड़की के बारे में,
तो यही चीज़ें हुई हैं कि आराम भी कर लेंगे। उसका शूटिंग वगैरह था और इतना पब्लिक मतलब रंजना को ट्रोल कर रही है कि रंजना तो बहुत बोलती है। रंजना, खैर उसकी बहन ने जो भी बोला वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि भाई आवाज़ की बात नहीं थी, एक मतलब बोलने का तरीका, जो बोलने का तरीका था अप्सरा मम के साथ, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो यही सारी बातें हैं। और किस किस बात से लेकर वो दुखी हुई हैं, मतलब अभी मनीषा को चढ़ा रही थी कि तुम बोलो, लेकिन अभी अपने बेटों बहू को बोल दी। तो क्यों ऐसा दोहरा चीज़ आ रहा है, क्यों ऐसा दोहरा चीज़। अब चलिए आते हैं मनीषा पर। जो मनीषा बार बार आ जाती है, इन लोगों को तो व्यूज चाहिए कि जब तक जगत दीदी के नाम नहीं लेंगे तब तक व्यूज तो आएगा नहीं। और ख़ास करके सचिन मनीषा, जब सचिन करता है नेहा को लेकर टारगेट, चाहे थंबनेल में कुछ ऐसा लगाता है तो मनीषा की बोलती बंद हो जाती है, इसलिए कि अपनी पति को तो कभी रोक भी नहीं पाए, न रोकी है न रोक पाएगी। अगर रोकने का दिल भी करेगा तो वो कभी रोक भी नहीं पाएगी, इतना उसके में हिम्मत है ही नहीं है। तो बाहर वालों से लड़ने आ जाती है, अपने पति से कभी लड़ती ही नहीं है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। उसे हरदम एक मतलब एक झुक कर ही रहना है, चाहे कितना भी पब्लिक के सामने वो सीना तान ले कि ये मेरा घर है, मेरा पति है, लेकिन पति के दिल की बातों को तो जानती नहीं है ना कि पति के दिल में क्या क्या, चाहे दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। वो उसके बस का है ही नहीं है, उसके बस की है। वो जितना उसका संकुचित दिमाग है उतना ही सोच भी है उसका। जैसे बोलती है ना कि हम बोल नहीं पाते हैं खुलकर, तो कभी बोलेगी भी नहीं, ये मान कर चलिए। वो कभी उसे बोलना भी नहीं, अगर बोलने का मन भी करेगा तो उसे बोलने नहीं दिया जाएगा। जब भी इंटरव्यू चाहे साथ में लेकर वीडियो बनता है तो कम मनीषा खुलकर बोल पाती है। वो तो मनोज डे का शुक्र है कि थोड़ा सा बोल पाई थी, नहीं तो वो भी नहीं बोल पाती। इसलिए वो बोल रहा है कि छोड़ो कंट्रोवर्सी का क्या, अब ये बात का शुरुआत करना है, जो बीत गया सो बीत गया। और अपनी बातों को झूठ झाट बोल कर किस तरीके से मनोज, लग रहा है मनोज डे को कुछ पता ही नहीं है, मनोज डे। और चलिए एक दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहती हूँ। जो आनंदी के घर ये लोग गए थे, आनंदी के घर जब ये लोग गए थे तो वहाँ पर बहुत एंजॉय किए लोग, शूटिंग किए, हर चीज़, मेहंदी फंक्शन, शादी। तो वीडियो क्यों डिलीट कराई गई, क्यों डिलीट कराई गई? कोई जवाब देगा? अगर किसी के पास जवाब हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इसलिए कि उसी को मैं उठाकर एक वीडियो बनाऊंगी। और मैंने यही सुना है कि कुछ उनके साथ धोखा हुआ है और उनका जो रिसेप्शन था वो इनके सिवान में ही था, लेकिन इन लोगों को क्यों नहीं इनवाइट किया गया था। अब सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं इनवाइट किया, क्यों, क्या उसके घर से भी इनको मार कर भगा दिया गया, क्यों वीडियो डिलीट करवाया गया, क्या कारण है? इसका वजह आप लोग जानने की कोशिश किए हैं। लेकिन ये एक सवाल उठाए गए थे एक चैनल पर 2-3 दिन पहले कि आनंदी के घर का वीडियो क्यों डिलीट हुआ। तो भाई इसलिए कि वो चैनल ऐसा है कि वो दिन भर यही देखते रहते हैं कि क्यों क्या कैसे कब हुआ क्या हुआ। तो हम उनके वीडियो से ज़्यादा चीज़ जान पाते हैं, इसलिए कि मेरे पास थोड़ा कम समय रहता है तो थोड़ा उनके वीडियो को चाहे उनके लाइव को देखती हूँ तो मुझे बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आनंदी के घर से भी इनका बिगाड़ होगा, मतलब जिसके जिसके घर में घुसे उससे इनका दुराव होता गया और इनको पूरी तरीके से भगा दिया जाता है। अभी किट्टो के घर में जो जा रहे थे, अब इनका हिम्मत नहीं हो रहा कि किट्टो के घर में, ये जब यहाँ से गए हैं तो दिल्ली होते हुए गए हैं। अगर पब्लिक का डर नहीं रहता, अगर व्यूअर का डर नहीं रहता, रिएक्शन वालों का डर नहीं रहता तो पक्का किट्टो के घर में आधी रात को जरूर पहुँचते। लेकिन कहीं ना कहीं पिछली बात इन्हें याद आ गई। और अच्छा है ना कि इस तरीके से पब्लिक अगर धोती रहती है तो इन लोगों का दिमाग थोड़ा सा ठिकाने लाती है। तो बहुत अच्छा है कि एक सीधा करने के लिए अगर ये रिएक्शन चैनल नहीं रहता तो कितना रायता फैलाते लोग। और रिएक्शन चैनल वाले ही हैं कि इनकी वीडियो को बड़े बारीकी से देखते हैं और सुनते हैं और तब जाकर रिएक्शन देते हैं। और बार बार अगर इनसे गलतियां होती हैं तो कुछ भी नहीं, माफ़ किया जाए मेरी गलतियों को, इसलिए कि ये तो दूध के धुले हुए हैं। लेकिन इस क्राइम का बहुत बड़ा पार्ट ये भी रहे हैं। जो कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी हुआ था, इस पार्ट का इस क्राइम का सबसे अहम भूमिका ये खुद निभाए थे। खुद उनके पीछे पीछे गए थे, उनके घर में गए थे, नेहा तिवारी के घर में, और किस तरीके से उनकी इज्जत की धज्जी उड़ाया इसने कि मतलब इसका हक भी नहीं था, इसीलिए इसका मुंह बंद कराने के लिए उसने कानून का सहारा लिया। अगर कानून का सहारा नहीं लिया होता ना तो क्या क्या ये अपने मन से कुछ बकैती करता,
अपने मन से भी ये सारी बकैती करता है। जो जितना मनीषा बोलती है ना, अभी उसके इज्जत के बारे में कहीं का छोड़ा है। सचिन बोल रहा है कि 17 साल की उम्र में कि कब इसका बॉयफ्रेंड भी था। इसलिए मनीषा चुप तो नहीं रहती है कि कहीं अब अगर हम इनके खिलाफ बोलेंगे, इनको रोकेंगे, तो ये मेरी भी चीज़ें खोलने के लिए आ जाएंगे सोशल मीडिया। भाई उसको तो व्यूज चाहिए, चाहे वो अपनी पत्नी हो, चाहे वो अपनी माँ हो, चाहे वो अपना भाई हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नेहा तिवारी ही हो। तो इसलिए कि इसीलिए डर से ना ये चुप रहती है, अपने पति से ना नहीं लड़ती है, इसलिए कि इसका पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। अभी कंट्रोवर्सी के बीच में इसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताया ना कि पकड़ा था मैंने बात करते हुए इसे। तो ये कैसे स्वच्छ है भाई, जो दूसरे पर इतना मतलब मेरे पति की तरफ देखना मत, झांकना मत, ताकना मत, इसके मन में डर रहता है। तो वो डर कहीं ना कहीं इसीलिए ना ये सचिन से नहीं लड़ पाती है कि मेरा पोल पट्टी भी सोशल मीडिया पे भी तो थोड़ा सा आया है तो इतना लोग बोलते हैं। अभी पूरी की पूरी कहानी आ जाएगी तब क्या होगा, इसीलिए चुप रहती है। अपनी बातों को तो दबाते हैं लोग, और जब दूसरे की चीज़ें जहाँ सुई नहीं मतलब जाता है वहाँ पूरी तरीके से ये भाला वो कर देते हैं। यही इन लोगों की फैमिली की रवैया है। और जब तक ये रिएक्शन वाले रहेंगे ना, इन लोगों की पूरी तरीके से वाट लगाते रहेंगे और इनको झूठ बोलने से चाहे कहीं भी गलती करने से बिल्कुल तैयार रहेंगे। अभी प्रिंस के वीडियो में काफ़ी वो परेशान था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ससुराल में रह रहा है, ससुराल में ये घर जमाई बनकर रह रहा है। तो पता ना वो पब्लिक के डर से अभी वो सिवान के तरफ और बोल रहा है कि जब मैं करता हूँ, जब और लोग करते हैं तो मेरे घर वालों को कोई परेशानी नहीं होता है, और जब मैं करता हूँ कोई चीज़ अपने लिए कुछ स्टैंड लेता हूँ कि चलो भाई हमारा जॉब यही है, तो हम जब ये चीज़ें सोशल मीडिया पर लाते हैं तो मेरे घर वालों को बड़ा दिक्कत हो जाता है। यानी अपनी माँ को बोल रहा है, मतलब इस तरीके से, और कह रहा है इतना बड़ा मिस हैपनिंग हुआ मेरे साथ, और थोड़ा भी तो सोचना चाहिए। तुरंत टारगेट बेटा बहू, इनका किसी से नहीं पटेगा। कभी बेटे के साथ होती हैं, कभी बहू के साथ वीडियो बनाती हैं, और कभी उसी बहू और बेटे को सोशल मीडिया पर ही टारगेट कर देती हैं। हद है भाई। एक ही तरफ रहो ना, या तो झूठ बोलकर इज्जतें बनाए रहो कि चलो हमारी बहू बहुत अच्छी हैं, हमारे बेटे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब इनके साथ गलत करते हैं तो ये सोशल मीडिया पर अच्छा खासा थोड़ी सी व्यूज के लिए पूरा छिछालेदार मचा देती हैं। यही सारी कहानी है दोस्तों। इनके घर में भी मतलब अपने घर में भी ये लोग कंट्रोवर्सी करते हैं। ये शुरू से कंट्रोवर्शियल फैमिली इनके घर का नाम ही रख दिया गया है। तो इस तरीके से जब इनके व्यूज कम होते हैं तो कभी रिएक्शन वालों को टारगेट करते हैं, कभी उनको टारगेट करते हैं, कभी अपने बेटे बहू को टारगेट करते हैं। ये टारगेट करने का इनका एक ना धंधा बन गया है, और ये सारे लोग जान चुके हैं कि हाँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले प्रिया दीदी नंबर 1 का वीडियो देखा कि भाई तुम पहले सबका पीछा छोड़ दो तो तुम्हारा पीछा भी सारे लोग छोड़ देंगे। सही कहा भाई। एक चैनल पर तो हम लोगों से काम हो ही नहीं पाता, ये 10-10 चैनल पर कैसे काम कर लेते हैं। मतलब पैसे के इतने भूखे नंगे कि कितना भी चैनल बनाओ, दिन रात सो मत, दिन रात वही चीज़ इस चैनल पर, वही चीज़ उस चैनल पर, वही चीज़ उस चैनल पर। भाई तो पब्लिक बोर हो जाती है ना, कुछ नया दिखाओ। इसीलिए तो प्रिंस सोच रहा है कि चलो हम पटना में अलग अलग जगह घूम कर वीडियो बनाएंगे तो कुछ तो चेंजिंग होगा ना, पब्लिक को पसंद आएगी। ये बात वो बोला था, लेकिन इसकी बातों को मतलब उल्टा समझ के ये बोल रहे हैं कि हम अपने मकान को रेंट पर दे देंगे, हम चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। तो ये है जब अपने बेटे को नहीं छोड़ रही हैं तो रिएक्शन वाले और पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। और बहुत सारा कमेंट इनके में मैंने देखा। एक कमेंट मैंने देखा कि एक बहू को रानी बनाकर रखती है और एक को नौकरानी बनाने का काम करती है। मतलब कमेंट में, हम नहीं कह रहे हैं, कमेंट में बहुत सारा कमेंट। मैं दूसरा मोबाइल रखती तो बहुत सारा कमेंट इनको पढ़ती, और जब इनको बुरा कमेंट आता है तो उस पर नहीं कुछ बोलती है, कोई इनका मतलब रिप्लाई नहीं आता है। और कोई मतलब 10 कमेंट निगेटिव आता है, एक कमेंट अगर इनके फेवर में आता है तो उनको दिल दे बैठती हैं। तो यही सारी कहानी है दोस्तों। जब जब ये लोग आएंगे तब तक अब सारी पब्लिक इनकी बातों को समझ चुकी है। अब कहीं से किसी को ये न झूठ बोल पाएंगे, न किसी को टारगेट कर पाएंगे। तो अच्छा है कि पब्लिक की नज़रों में इनकी जो दोहरा चरित्र है, सभी चीज़ें दिख रही हैं। कैसे दिख रही हैं? तो ये बेटा बहू जो करते हैं ये खुद करने लगती हैं।
अभी एक चैनल पर मैंने देखा कि ये लोग बोल रहे हैं कि सचिन मनीषा रांची में मीटअप किए थे, तो वही देखा देखी इनकी मम्मी भी करी मीटअप में, लेकिन उनका मीटअप तो थोड़ा ढंग का हुआ, इनका मीटअप। अब तीसरा देखा देखी जगत दीदी करे। अरे वो मीटअप करने नहीं गई थी, मीटअप करने नहीं गई थी। किसने नहीं देखा ब्लॉग? वो अपनी बेटी को एंजॉय कराने गई थी मॉल में। वहाँ पर मीटअप नहीं, कोई देख लिया होगा तो उसके साथ वीडियो बना दिया होगा। मीटअप करते हुए कोई देखा है उसको? मतलब कितना भी आरोप लगा रहे हो, हद से ज़्यादा होता है आरोप। वही तो कह रहे हैं, जितना मतलब आरोप। वो अपनी बेटी को की छुट्टियाँ हुई हैं, वो अपनी बेटी को एंजॉय करा रही है कि चलो भाई, इसका भी एक वक्त होता है कि चलो पढ़ते पढ़ते बच्चे 1 साल पढ़ते हैं तो थोड़ा छुट्टियों में मस्ती मौज करते हैं, तो अपनी बेटी को खुश रखने के लिए वो अपना गई है मॉल कि वहाँ पर अपना वो सब एंजॉय करेगी, गेम खेलेगी, ये करेगी। तो उसको लेकर के अरे ये तो उन लोगों का देखा देखी ये भी मीटअप करने। मीटअप कहाँ कर रही है भाई? वो तो अपने घूमने गई है, अच्छे से घूमी है, पी है, खाई है, पी है, चली आई अपने घर। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।